वेलकम टू सोशल। सचिन तेंदुलकर एक ऐसे आइकन हैं जिनका नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है और हम सभी सचिन की अचीवमेंट से वाकिफ़ हैं। पर शायद ही कुछ लोग जानते हैं सचिन की वाइफ अंजलि तेंदुलकर को, जो सचिन के पूरे करियर में उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट रही हैं। और इस वीडियो में हम आपको सचिन और अंजलि की कहानी बताएंगे। जब सचिन 1990 के इंग्लैंड टूर से वापस इंडिया आ रहे थे तो पहली बार अंजलि ने सचिन को मुंबई एयरपोर्ट पे देखा, जहां वो अपनी मदर को पिक करने आई हुई थी अपनी एक फ्रेंड के साथ। फिर सचिन को देखते ही अंजलि ने अपनी फ्रेंड को कहा, ही इज सो क्यूट। और ना ही अंजलि को कोई आइडिया था कि सचिन एक क्रिकेटर हैं, फिर भी वो उनको एयरपोर्ट पे फॉलो करती रही और उनसे बात करने की कोशिश में जुटी रही। और सचिन ने भी उनकी तरफ एक बार देखा, पर सिक्योरिटी की वजह से उनसे वो बात नहीं कर पाए। फिर अंजलि को उनकी फ्रेंड ने बताया कि सचिन तेंदुलकर इंडियन क्रिकेट टीम के यंगेस्ट क्रिकेटर हैं और रिसेंटली ही उन्होंने इंग्लैंड के टूर पर अपनी पहली सेंचुरी भी लगाई है। पर अंजलि को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें क्रिकेट की ज़्यादा समझ ही नहीं थी। पर उन्होंने अपना मन बना लिया था सचिन से बात करने का और वो उसी कोशिश में जुट गई। फिर जब उनको सचिन का टेलीफोन नंबर मिला तो दोनों ने पहली बार बात की और अंजलि ने सचिन से कहा, हेलो सचिन, मेरा नाम अंजलि है और शायद तुम मुझे नहीं जानते। मैंने कल पहली बार तुम्हें एयरपोर्ट पे देखा था। तो सचिन ने रिप्लाई किया, यस यस आई रिमेंबर यू। तो अंजलि ने पूछा, देन टेल मी व्हाट वाज आई वेयरिंग। फिर सचिन ने सही जवाब दिया और कहा कि आपने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी थी। तो बस वहीं से दोनों में दोस्ती का कारवां शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे से रेगुलरली इन टच रहने लगे। फिर वो मोमेंट आया जब पहली बार सचिन अंजलि को अपने घर लेकर आए। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, क्योंकि सचिन हमेशा से शाई नेचर के रहे हैं और अंजलि को जब उन्होंने अपने घर में इनवाइट किया तो उन्होंने अपनी फैमिली को कहा कि वो एक जर्नलिस्ट हैं जो मेरा इंटरव्यू लेने आई है। और उसी मोमेंट से उनकी फैमिली को आइडिया हो गया था कि सचिन के लिए अंजलि बहुत स्पेशल है। फिर देखते ही देखते दोनों ने मई 24, 1995 को शादी कर ली और तब से लेके अब तक दोनों हमेशा से ही साथ रहे हैं। सचिन और अंजलि की कहानी बस शादी तक ही नहीं खत्म होती, बल्कि उसके बाद जब तेंदुलकर परिवार में सारा और अर्जुन का जन्म हुआ तो अंजलि ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि वो अपना मेडिकल करियर आगे कंटिन्यू नहीं करेंगी, क्योंकि सचिन हमेशा क्रिकेट की वजह से बाहर रहते थे और घर पे बच्चों को एक पेरेंट की सपोर्ट की ज़रूरत थी। अंजलि ने भी एक इंटरव्यू में रिवील किया कि वो चाहती थी कि सचिन अपनी गेम पे फोकस रखें और फैमिली की चिंता ना करें। पर सचिन भी सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं सोचते थे। जब भी होम सीरीज हुआ करती थी तो वो मैच के बाद फ्लाइट पकड़कर रात को ही घर पर आ जाते थे और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके अगले दिन वापस चले जाया करते थे। फिर वो पल आया जब 1999 के वर्ल्ड कप के दौरान सचिन के पिता चल बसे और ये बात सचिन से पहले अंजलि को पता चली, क्योंकि सचिन उस वक्त टूर्नामेंट खेल रहे थे। अंजलि नहीं चाहती थी कि सचिन को कहीं और से ये बात पता चले, क्योंकि उन्हें डर था कि सचिन को ये न्यूज़ सुन के कुछ हो ना जाए। तो उन्होंने रॉबिन सिंह और अजय जडेजा को सचिन के पास रहने के लिए कहा और उनको टीवी देखने से मना किया। फिर जब अंजलि सचिन के पास पहुंची और उनके फादर के देहांत के बारे में बताया तो सचिन शॉक में रह गए। और अंजलि के मुताबिक ये उनकी लाइफ की सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट थी, क्योंकि उन्होंने कभी सचिन को उस हाल में नहीं देखा था। और मानना होगा कि अंजलि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैं, जिन्होंने सचिन के इतने मुश्किल वक्त में भी कहा कि अगर तुम जाके इंडिया के लिए खेलना चाहते हो तो ज़रूर जाना चाहिए। अंजलि की बात ध्यान में रखते हुए सचिन इंग्लैंड वापस आए और अगले मैच में एक सेंचुरी बनाई, जो वो अपने फादर को डेडिकेट करते हैं। सचिन ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि जब 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था तो सचिन ने रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। पर अंजलि ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें मोटिवेटेड रखा एक और वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और फिर सभी ने देखा कि कैसे सचिन ने 2011 के वर्ल्ड कप में शानदार बैटिंग की। सचिन और अंजलि की कहानी से ये पता चलता है कि देयर इज़ ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ मैन सक्सेस। और सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि अंजलि ने किसी भी चीज़ का खुद क्रेडिट लिया हो। शायद उनकी ये सिंप्लिसिटी ही है जो उन्हें एक बहुत ही इंस्पिरेशनल वुमन बनाती हैं। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स और लाइक्स के ज़रिए ज़रूर बताइए, और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।